कक्षा 10 इतिहास की दुनिया अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित यह अध्याय है। और इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग वाक्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा किसने प्रदान की? तो नेपोलियन ने। दूसरा प्रश्न है कि 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, उन्होंने की थी। उसके बाद प्रश्न है कि यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करने में किन देशों का अहम योगदान था? तो वह देश था ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, इस जगह गणतंत्र हो जाएगा, गणतंत्र और प्रजातंत्र किस क्रांति की देन थी? तो वह फ्रांस की क्रांति की देन थी। ये याद रखना। उसके बाद प्रश्न है कि किस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी? तो वह कौन सा सम्मेलन था? तो वह वियना सम्मेलन था। ये याद रखना आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि इटली पर मेटरनिक ने अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए क्या किया? तो उससे संबंधित हम लोग विस्तार पूर्वक इसे समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। उसके बाद क्या किया कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। उसके बाद रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। उसके बाद है लोम्बार्डी एवं विनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। उसके बाद परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हेप्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। उसके बाद है जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य को सम्मिलित कर दिया गया, यानी एक कर दिया गया। इतना याद रखना आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो वह 2 जून 1814 ईस्वी को हुआ था। इतना याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि फ्रांस में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जून 1830 ईस्वी को। 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रश्न है कि गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया? तो 1840 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न है कि पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन कब किया गया? तो वह 22 फरवरी 1848 ईस्वी को किया गया। उसके बाद प्रश्न है कि लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग कब किया? तो 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? तो लामार्टिन गणतंत्रवादियों का नेता था। अगर पूछे सुधारवादियों का नेता कौन था? तो लुई ब्लौ। उसके बाद प्रश्न है कि पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कब किया गया? तो यह 1815 ईस्वी में किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बोनारी क्या था? तो यह एक कार्बोनरी क्या था? इस जगह हो जाएगा कार्बोनरी। कार्बोनरी क्या था? यह एक गुप्त दल था जो कि राष्ट्रवादियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था या गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। और इसके जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे, नेता कौन थे? जोसेफ मेजनी का संबंध भी इस दल से था, कार्बोनरी दल से था। इतना याद रखना आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। इतना याद रखना आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1831 ईस्वी में किसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी? तो मेजनी ने। उसके बाद प्रश्न है मेजनी ने कब यंग यूरोप
नामक संस्था का गठन किया? तो 1834 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक, इस जगह विक्टर हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल किस विचारधारा से संबंधित था? तो वह राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित था। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं काउंट काबूर कौन था? तो वह काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853 से 54 ईस्वी में। पेरिस के शांति सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था? तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट। इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो यह युद्ध जो है 1859 से 60 में आरंभ हुआ था और युद्ध होने का मेन कारण था कि इन दोनों देशों के बीच में सीमा संबंधी विवाद को लेकर। इतना याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काबूर ने कब सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासत जो परमा, मोडेना और टक्सनी आदि को मिलाकर एक कर दिया था? तो 1860 से 61 के बीच में। इतना याद रखिए। गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरेवाल्डी पेशे से एक नाविक था। गेरेवाल्डी पेशे से एक नाविक था। इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गेरेवाल्डी ने रोम पर कब आक्रमण की योजना बनाई? तो 1862 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न देखते हैं काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांस और पर्सा के मध्य युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1870 से 71 के बीच में। इटली के एकीकरण में किसका अहम योगदान था? तो हम लोग देख लेते हैं मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता थे और विक्टर एमेनुएल शासक का भी योगदान था, यानी इटली का शासक था विक्टर एमेनुएल। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइन राज्य संघ का निर्माण कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना क्यों और किसने की? तो जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ये सभा का स्थापना किया गया, ब्रुसेन सेप्ट का। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर। इतना याद रखना आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जाल वेरिन नामक आर्थिक संघ की निर्माण किसने और कब की? तो जाल वेरिन नामक आर्थिक संघ की स्थापना जर्मन व्यापारियों ने किया था और आर्थिक व्यापारी समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में और 1834 ईस्वी में किया था। इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रक्त एवं लौ के नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। इतना याद रखिए। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर कब डेनमार्क पर आक्रमण किया? तो वह कब किया था? 1864 में। ऑस्ट्रिया ने कब पर्सा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी? तो वह कब किया था? तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? तो वह 19 जून 1870 ईस्वी को। इतना याद रखना है। और इस सेडान की युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, ये भी याद रखिए। उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड का महान कवि कौन था जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गया था? तो वह कवि था लॉर्ड बायरन। इतना याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1821 ईस्वी में किसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था? तो वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अलेक्जेंडर चिपसिलौटी के नेतृत्व में। इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तुर्की यूनान विवाद की मध्यस्थता के लिए ब्रिटेन और रूस में एक समझौता कब हुआ था? तो अप्रैल 1826 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो वह 1829 ईस्वी में।
यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया? तो 1832 में। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की किन बातों को स्वीकार कर लिया था? तो हम लोग एक एक करके इसको व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग को स्वीकार की गई। मंत्री परिषद में केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए जाएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात को स्वीकार किया गया। इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोहेमिया में कौन जाति के लोग बहुसंख्यक थे? तो चेक जाति के लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैसूर का कौन शासक था जो 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था? वह टीपू सुल्तान था। और इससे संबंधित कुछ तत्व ये भी है कि टीपू सुल्तान ने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था और खुद उसका सदस्य भी बना था। और उसके बाद भी टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष भी लगवाया था। इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो 1814 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो वह बुर्बो वंश थी। इतना याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेजनी एक दार्शनिक था, हिगेल राजनीतिक था और बिस्मार्क जर्मन का एक चांसलर था। इतना विक्टर इमैनुअल जो था वह इटली का शासक था। ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। और सेडना का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोसुत क्या था? तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था कोसुत। एड्रियोनोपोल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। आप लोग इतना याद रखिए। और आज यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और